इस वीडियो में हम फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिनसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि अगर किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कि जैसे 72 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2। इसके टोटल फैक्टर्स कितने आते हैं? इसके टोटल फैक्टर्स आते हैं 3 + 1 और 2 + 1। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12 आते हैं। तो ये एक इवन नंबर है। अगर इसकी जगह 144 होता तो उसके टोटल फैक्टर होते 2 to the power 4 और 3 to the power 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स आ जाते हैं आपके 4 + 1 5 इंटू 2 + 1 3 हो जाता, तो आता है 15। तो सिंपली आप अगर देखें किसी भी नंबर के अगर टोटल फैक्टर्स ऑड आएंगे, वो जो नंबर है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं तो वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, कोई नंबर ऑड कब आता है? अगर आप 2 और मोर देन 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो नंबर ऑड आता है। और हम टोटल फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये जो भी नंबर है इसमें एक एक ऐड कर देते हैं। तो जैसे बोल सकता हूं मैं n+1 m+1 ऐसे करके हम ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ऑड नंबर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू इवन होनी चाहिए, m की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो वो पावर क्या हो गई? ये जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उनकी पावर क्या हो जाएगी? इवन। और इवन पावर है मतलब कि वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 2 के पावर 4 मान लीजिए, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 4 का स्क्वायर हो गया। 3 के पावर 2 मान लीजिए, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही किसी भी नंबर के अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है तो मस्ट है, इट इज मस्ट दैट द नंबर इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड नहीं होके इवन है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आते हैं तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब चलिए आपको दूसरा फैक्ट बताता हूं, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एग्जांपल ले लीजिए 72 को लिखते हैं हम 2 to the power 3 3 to the power 2, या कोई नंबर n को हम लिखते हैं a to the power p, a to the power m, b to the power p, c to the power q, ऐसा कुछ। और फिर कैसे टोटल फैक्टर्स हम निकालते हैं? ये प्राइम नंबर की फॉर्म्स में लिख लेते हैं और जो भी पावर है उनमें हम एक ऐड कर देते हैं, जैसे कि m+1 p+1 q+1। या 72 के लिए अगर टोटल फैक्टर्स देखें तो क्या आ जाएगा? ऐसे ही 3 + 1, ये 3 + 1 कर दिया और ये 2 + 1, तो ये 2 + 1, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो ये नंबर जो आता है ये हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा अगर एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। एक से ज्यादा अगर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसके, तो ये हमेशा कॉम्पोजिट नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहां से हमको एक चीज पता चलती है, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको प्राइम नंबर दिया हो, मतलब बोलने का क्या मतलब, अगर बोले आपको किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 2 हैं, या बोले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है उसके, या 5 है, या 7 है, तो ये जो नंबर है, ये बोलने का क्या मतलब, ये टोटल फैक्टर्स बोलना चाह रहा है, ये वाली बात। तो ये किसी के मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा उसमें केवल एक ही नंबर आएगा। जैसे कि ये दोनों नंबर हट जाएंगे और ऐसे, तो एक ही प्राइम फैक्टर आपका आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तब। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको अगर बोलता है किसी नंबर के टोटल फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। 3 तो किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐसे आ नहीं पाएगा, तो 3 किसी एक प्राइम नंबर के पावर पे लगा हुआ होगा। वो एक प्राइम नंबर आपका वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा और यहाँ पे एक पावर आएगी, तो वो क्या m जो पावर होगी m+1 की वैल्यू 3 है। यही तो होती है टोटल फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, ये जो m आया इसमें m+1 कर देते हैं, फिर n+1 जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फैक्टर आएगा, वो हो जाएगा m+1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर m+1 की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोले किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स 3 हैं, तो आप ये समझ जाना वो नंबर किसी ना किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है। ओके, ऐसा ही कभी आपको बोले कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स जो है 5 हैं, तो वो क्या होगा, ऐसे ही हम प्राइम नंबर के पावर m करेंगे और ये m+1 की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, ये क्या होता था, m+1 होता था, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अगर आपको बोले टोटल फैक्टर्स किसी नंबर के 5 हैं, तो ये समझ जाना आप वो नंबर एक प्राइम नंबर के पावर 4 होगा। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स जो है, टोटल फैक्टर्स वो प्राइम नंबर के इक्वल आ रहे हैं, 2 आ गया या 3 आया या 5 या 7 या 11 या 13, तो ये समझ जाइए वो जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर एक ही प्राइम नंबर आएगा और उसके पावर जो m+1 की वैल्यू होगी वो आपको ये दी हुई है। तो इससे आप एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको m की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये पता चल जाएगा वो नंबर किसी प्राइम नंबर के पावर कितना करने पर हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको दोनों फैक्ट्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूंगा और उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।